जब वर्शिप हो रहा था, मैं एक चीज को देख रहा था। कोई दो देश भयानक तरीके से ये जो युद्ध कर रहे हैं, ये लोग नहीं, अब इनके अलावा दो देश और लड़ेंगे। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु कौन से वो देश हैं, मुझे क्लियर करिए। प्रभु मुझे दिखा रहे हैं कि दो देशों की सेना जो है वो तैयार हो रही है युद्ध के लिए। और ये कौन से देश हैं, मैं प्रभु से पूछ रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को भी परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं, भारत को भी खुदा मुझे दिखा रहे थे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये भारत के साथ युद्ध होगा कि किसके साथ युद्ध होगा, लेकिन युद्ध जरूर होगा। मैं जब अभी वर्शिप कर रहा था तो परमेश्वर दिखा रहे थे दो देश आपस में बड़े भयंकर तरीके से लड़ाई करने वाले हैं। अब ये कौन से देश है मुझे नहीं पता, है ना, लेकिन इंडिया भी बीच बीच में दिख रहा था मुझे, भारत भी परमेश्वर दिखा रहे थे, है ना। और मैं वही कह रहा था कि प्रभु क्लियर करें, मुझे दिखाएं, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे थे, है ना। अब ये कौन से देश हैं अभी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर उस बात को बता रहे थे। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है ना, हमें अपने देश के लिए, क्योंकि देश में हम पाए जाते हैं, और हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना है। अगर हमारा देश के ऊपर भी ऐसी कोई विपत्ति आने वाली है तो बाइबल बताती है कि तुम प्रार्थना के द्वारा उन समस्याओं को रोक सकते हो। हालेलुया। और उनमें से एक देश बहुत बुरी तरीके से हार जाएगा, है ना। मुझे नहीं पता कि ये क्या बातें हैं, क्या है, लेकिन परमेश्वर दिखा रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर इंडिया के ऊपर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है या कोई समस्या भारत के ऊपर आने वाला है, तो हमें पहले से जो मसीह लोग हैं, हमें प्रार्थना करनी चालू कर देना अपने भारत के लिए, क्योंकि ये भारत में हम और आप पाए जाते हैं। इज़राइल जो याकूब कहलाया वो इज़राइल के लिए कहलाया, लेकिन परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में उसने कह दिया कि जगत से प्यार किया, जगत में भारत भी आ गया, और भारत के जब हम निवासी हो गए तो ये भारत के लिए हमारी जिम्मेदारी बन गई कि हम प्रार्थना करें अब। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर से पूछूंगा, वो तो केवल वर्शिप में खुदा ने मुझे दिखाया, है ना। नहीं मालूम कि क्या हो जाएगा, लेकिन हम और आप अगर भारत में हैं तो हमें और आपको अपने भारत के लिए दुआ करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। हम नहीं कह सकते कब कौन सी घटना, कौन सी बातें हो जाएं, लेकिन हम अपने देश को प्रार्थना के दम पे बचा सकते हैं। हम अपने देश को सुरक्षित कर सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, अगर कोई समस्या हमारे देश के ऊपर भी आने वाली है तो। हालेलुया। मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर इस बात को दिखा रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अब समय है कि तुम अपने पापों का पश्चाताप करो, अपने गुनाहों को छोड़ो, उस गुनाह को मान लो, और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, है ना। खुदा आपको आपकी मदद करेंगे। और उसी के साथ एक पद और हम पढ़ के समाप्त करना चाहेंगे, लूका 10 और उसका 19वां पद। लूका 10 और उसका 19 पद। लूका 10 का 19। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार दिया। अब सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। अब सांप क्या है? चीन का जो वो है, आपको पता है क्या है चिन्ह? क्या है चीन का? चीन जो देश है उसका चिन्ह क्या है? क्या है? क्या है चिन्ह उसका? क्या चिन्ह? चीन का चिन्ह क्या है? ड्रैगन है, सांप के समान भागता है, मुंह फाड़ता, आग निकालता है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर तुमको क्या दिया है? अगर तुम अपने देश के लिए प्रार्थना करोगे, अपने देश के लिए दुआ करोगे, तो सब चीजों के ऊपर अधिकार तुम्हारा होगा। और प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हमें जयवंत करती है। हालेलुया। चाहे कितने भी शैतान फिर उड़ लें, चाहे कितना भी हमारे देश के ऊपर आक्रमण की कोशिश करे, लेकिन अगर हम उस देश में पाए जाते हैं तो परमेश्वर हमारे देश को क्या करेगा? सुरक्षित करेगा। हालेलुया। अगर सतना को खुदा ने कहा कि वो आशीषित है,
तो सतना आशीषित है। सतना को परमेश्वर ने कहा कि मैं आशीष दूंगा तो 100% देगा। हालेलुया, यीशु मसीह देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने शहर को आशीषित बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं। आप अपने घर को आशीषित बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को आशीषित बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आज ये समय है, अपने आप को तैयार करो, अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को तैयार करो। मैं 2 मिनट आपको देता हूँ।